नमस्कार सभी को। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आज हम आगे बात करते हैं बिंदु का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ पॉइंट। बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई, उसका हम एक्स एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, रेखा वाई बराबर एक्स के सापेक्ष, रेखा वाई इक्वल टू माइनस एक्स के सापेक्ष, रेखा वाई इक्वल टू के सापेक्ष, के कॉन्स्टेंट, रेखा एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट के सापेक्ष, इसका हम प्रतिबिंब निकालेंगे इस बिंदु का इनके सापेक्ष। तो एक्स एक्स के सापेक्ष क्या होता है? देखो एक्स एक्स के सापेक्ष क्या होगा? एक्स कोमा माइनस वाई, ये होगा। देखो जैसे ये क्या है? एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस। तो जैसे ये एक पॉइंट है पी जिसके निर्देशांक है, तो इस बिंदु का हम एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। तो इसका एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ एक्स किसका होता है? पॉजिटिव होता है, और वाई किसका होगा? नेगेटिव। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? 2,-4। तो देखो एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो वाई किसका होगा? माइनस का। इसी प्रकार वाई एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो हम एक्स को किसका होगा? माइनस का, और वाई पॉजिटिव रहेगा। मूल बिंदु के सापेक्ष जैसे इसमें एक्स एक्स के सापेक्ष निकाला तो कौन नहीं दिखाई दे रहा? वाई। तो वाई किसका होगा? माइनस का। वाई एक्स के सापेक्ष निकाले थे तो एक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो एक्स किसका होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे तो दोनों ही नहीं दिखाई रहे, तो दोनों किसके होंगे? माइनस एक्स माइनस का वाई। रेखा वाई इक्वल टू एक्स के सापेक्ष, ये देखो वाई इक्वल टू एक्स के सापेक्ष, तो वाई इक्वल टू एक्स कौन सी रेखा हुई? ये मूल बिंदु से गुजरने वाली ये रेखा हुई। तो बिंदु अगर यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों। रेखा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें क्या होगा? दोनों तो चेंज तो होंगे लेकिन दोनों किसके होंगे? माइनस के। रेखा वाई इक्वल टू के सापेक्ष, के क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? एक्स ऐसा कैसा और वाई के निर्देशांक चेंज, और एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है तो रेखा है कोई, तो उसमें 2k माइनस एक्स और वाई। जैसे देखो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू के मानता हूँ, कोई रेखा एक्स इक्वल टू के मतलब कि कांस्टेंट, तो एक्स इक्वल टू 4 मान लेता हूँ। तो एक्स इक्वल टू 4 कौन सी होगी? यहाँ मान लेता हूँ, तो ये कौन सी होगी? एक्स इक्वल टू 4। बिंदु मान लेता हूँ यहाँ कोई पी जो हम मानते हैं, जिसका हम प्रतिबिंब निकालेंगे। तो ये मान लेता हूँ 4,2 मान लेता हूँ। तो इसकी इमेज देखनी है इसके सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। देखो ये दूरी यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 2। इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो ये दूरी तो बराबर होगी, तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ जो भी प्रतिबिंब आएगा वो क्या आएगा? यहाँ। तो देखो ये यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितनी होगी? 2। तो ये जो बिंदु आएगा वो कौन है? क्या आएगा? 2,2। देखो इससे निकाल कर देख लो, एक्स इक्वल टू 4 है, 4 तो के का मान कितना होगा? 4, तो 2 इंटू 4 और माइनस का 6 और वाई का मान 2, तो ये कितने हो गए? 8 माइनस 6, 2, तो कितना आएगा? 8 में से गए 2 और 2, तो यही बिंदु आ गया ना, ये रहा। इसी प्रकार अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट, बिंदु है एक्स कोमा वाई में का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है। एक बिंदु है उसका एक रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है। हम जनरल रूप से बात करेंगे, तो रेखा का समीकरण जनरल रूप से ले लेते हैं, व्यापक रूप में क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी, और हमारा बिंदु क्या है? पी एक्स कोमा वाई में। देखो ये बिंदु है यहाँ पर पी एक्स कोमा वाई वन, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर है। ये रेखा है हमारी कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, ये हमारी रेखा है, ये बिंदु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये दूरी बराबर होगी, तो इसका प्रतिबिंब मान लेता हूँ क्यों, और इसके निर्देशांक एच कोमा के, ये या इन दोनों का मध्य बिंदु, तो इसको हम एम मान लेते हैं। अब देखो इस रेखा पर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तब ये बिंदु क्या कहलाएगा? लंबपाद कहलाएगा, लंबपाद। और ये क्या है? मध्य बिंदु भी है इनका। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, लेकिन अगर इसके निर्देशांक दिए हुए हैं तब, लेकिन हमें तो इसके ज्ञात करने हैं और इसके भी, लेकिन इसके अल्फा और बीटा मान लेता हूँ मैं। तो देखो अब देखो इसके निर्देशांक देते हैं, तो देखो हमें तो कम समय में आंसर देना है तो फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? h माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू, ये किसके लिए है? प्रतिबिंब के लिए, हम प्रतिबिंब के लिए निकाल रहे हैं, और k माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू माइनस का 2 a x1
प्लस BY1 प्लस का C अपोन में A² प्लस B²। एंड रूट नहीं लगाने इसमें। देखो लंब पाथ के लिए अगर इसके निर्देशांक ज्ञात करने हो तब h और k की जगह में क्या लिखना है, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस x1 अपोन में a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपोन में b इक्वल टू, इसमें क्या होगा, 2 नहीं आएगा, 2 को हटा दो, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस का c अपोन में a² प्लस का b²। तो प्रतिबिंब के लिए निर्देशांक ये करना है और लंब पाथ के लिए ये। देखो ये निर्देशांक आ गए तो इसके तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु हो गया, तो क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन हमें इसके निर्देशांक नहीं ज्ञात करने, हमें तो सीधा करना है लंब पाथ के निर्देशांक। इसके क्यों ज्ञात करें, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा दें। इसमें क्या करना है, इसको इसके बराबर रखना है, इसको इसके बराबर, तो अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा, किन्हीं भी दो को बराबर रखकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।